गुड इवनिंग स्टूडेंट। पर जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा इन्वर्स फंक्शन जैसे हमने पहले +1 में क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है इन्वर्स, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स। जैसे मैं सबसे पहले फंक्शन की बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा साइन ऑफ एक्स, मीन्स वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा मेरे पास साइन ऑफ एक्स। तो अगर मैं इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहूँ तो इन्वर्स में बेसिकली क्या होता है बेटा, डोमेन और रेंज क्या होती है, चेंज हो जाती है। डोमेन और रेंज क्या होती है, चेंज। जो डोमेन होती है वो रेंज हो जाती है और जो रेंज होती है वो डोमेन की फॉर्म में इंटरचेंज होती है। तो इसका मीनिंग एक्स इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास साइन इनवर्स वाई, कितना होगा एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। पर जो ये इन्वर्स हमने सॉल्व किया, जब हमने इसे इन्वर्स फॉर्म में लिखा, उसकी एक कंडीशन हमने पढ़ी थी फंक्शन के अंदर। किस चैप्टर के अंदर, फंक्शन के अंदर। क्या था फंक्शन, इफ फंक्शन 1 1 एंड on to is called invertible function। इस इन्वर्टिबल फंक्शन मीन्स जो फंक्शन का 1 1 on to फाइंड होगा वही फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जो फंक्शन 1 1 on to नहीं होगा उसका इन्वर्स हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग हम लिख तो रहे हैं, बट उससे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इस फंक्शन का 1 1 एंड बेटा on to 1 1 एंड on to। उसे चेक करने के लिए मैं एक ग्राफ ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का। ये बेटा है मेरे पास साइन ऑफ एक्स का ग्राफ इस फॉर्म में। आपको पता ही क्या मेरे पास पाई है, π/2 होगा, 2π होगा, मीन्स ये मेरे पास वैल्यू कितनी 1 और -1 होगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी भी इन्वर्स फाइंड करने के लिए डोमेन रेंज चेंज होगी, जहाँ उसकी इमेज बनेगी मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज किसे बोलते हैं बेटा वो भी सुन लो ध्यान से। पहले आपका ग्राफ था इस फॉर्म में, मिरर एवरेज जो इमेज बनेगी विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू एक्स बनेगी। y इज इक्वल टू किसके बनेगी, x। अगर मैं इस ग्राफ की मिरर इमेज देखना चाहूँ इसके अकॉर्डिंग, तो बेटा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगी। इसकी इमेज क्या बनेगी, कुछ इस फॉर्म में इसके ऊपर आएगी। तो इसे बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं इसे, मिरर इमेज। y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि मैंने क्या बोला था y x हो जाएगा, x y होगा, डोमेन रेंज में चेंज होगा, रेंज डोमेन में चेंज होगा। इसलिए बेटा जो साइन इनवर्स का ग्राफ होगा, जो साइन इनवर्स का ग्राफ होगा कुछ इस नेचर का होगा, इस फॉर्म में कंटिन्यू करेगा। इस फॉर्म में मेरे पास क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। अब इसका मीनिंग ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, ये जो रेंज होगी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0, यहाँ पर कितना होगा मेरे पास -π/2 होगा, बेटे यहाँ पर कितना होगा π/2 होगा, ये कितना होगा पाई होगा, एंड बेटे ये कितना होगा मेरे पास 3π/2 होगा, एंड बेटे ये कितना होगा 2π होगा, एंड 5π/2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है। अगर मैं पहली कंडीशन चेक करता हूँ बेटा कि इसमें हमें -π -3π/2, सबसे पहली रेंज चेक करने जा रहा हूँ इसकी, कि अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट जिसे हम बीपीएल टेस्ट बोलते थे, ठीक है। अगर ये बीपीएल टेस्ट के अंदर किसी 2 पॉइंट पे वैल्यू कट करती है तो ये नॉट ए फंक्शन। हम क्या पढ़ते थे, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। पहली कंडीशन कि ये तो फंक्शन ही नहीं है। सर ये 2 पॉइंट पे कट कर गया बीपीएल टेस्ट, इसका मीनिंग ये फंक्शन नहीं है। अगर 1 पॉइंट पे कट करेगा तो ये फंक्शन होगा, पहली चीज़। अगर ये फंक्शन नहीं तो इसे फंक्शन की फॉर्म में लाने के लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी, अपनी रेंज को सेट करना पड़ेगा। इसकी रेंज को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। मीन्स कहने का मीनिंग, दूसरी चीज़, अगर एक वैल्यू फिल करने से 2 रिजल्ट आते हैं,
अगर एक वैल्यू फिल करने से मेरे पास 2 रिजल्ट आते हैं तो फंक्शन क्या होता है, नॉट, फंक्शन क्या होता है, नॉट 1 1, क्या होता है, फंक्शन नॉट 1 1। ये बात भी आपको क्लियर है। अगर फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो बेटा उसका इन्वर्स तो हम कभी फाइंड कर ही नहीं सकते। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो बेटा इन्वर्स तो कभी फाइंड हो ही नहीं सकता। इसलिए बेटा इसकी रेंज को क्या करना पड़ेगा, सेट करना है। और रेंज कैसे सेट होगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऑलवेज फंक्शन की एक ही वैल्यू आएगी, कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। इस वैल्यू से इस वैल्यू तक, तो मीन्स इसकी रेंज कितनी होगी, -π/2 to π/2। अब एक रेंज तो ये हो सकती है। क्या हम इससे आगे भी रेंज ले सकते हैं? दूसरी रेंज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली हम लिख सकते हैं π/2 to लेके 3π/2 में भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मीन्स आप इस रेंज के अंदर भी लेके चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट कंबाइन नहीं, इकट्ठी नहीं ले सकते 0 to 3π/2। फिर बेटा 3π/2 to अगर आप लेके चलते हो 5π/2 तो भी मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। फिर बेटा कितना है मेरे पास, -π/2 to लेके बेटा -3π/2 तक लेके चलोगे तो भी मेरे को कोई ऑब्जेक्शन, -3π/2 to -π/2 लेके चलोगे तो भी मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसका मीनिंग जिस फंक्शन का आप इन्वर्स निकालोगे सबसे पहले उसे 1 1 on to चेक करोगे, सबसे पहले उसका 1 1 on to चेक करोगे। और 1 1 on to चेक करने के लिए हमें एक रेंज को फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम उस रेंज को फिक्स करते हैं तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स फाइंड हो सकता है, अदरवाइज उस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड नहीं होगा। ये थी बेटा इसकी डेफिनेशन कि हम रेंज क्यों फिक्स करते हैं, साइन की, कॉस की, टैन की, सीकेंड की, कोसीकेंड की। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ रेंज लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, उसके बाद मैं उसका एक एक ग्राफ लेके चलूँगा। पहले सबसे पहले मैं साइन की बात करूँगा, 1 1 on to आपको क्लियर कट बता दिया। अब मैं एक एक ग्राफ को शो करने जा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन साइन, सबसे पहला फंक्शन मैं लेने जा रहा हूँ साइन, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। जो बेटा डोमेन होगा इसके अंदर, जो इसका डोमेन होगा वो कितना होगा, -1 to 1, -1 to 1। और जो रेंज होगी, जो जनरल लेके चलते हैं π/2 to π/2, -π/2 to π/2। और जो इसका ग्राफ होगा बेटा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, ये हो गया इस फॉर्म में। यहां पर वैल्यू है -π/2, यहां पर कितना, π/2। मीन्स इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक फंक्शन ऑलवेज 1 1 on to होगा, 1 1 भी होगा एंड बेटा on to भी होगा। इसलिए रेंज कितनी आएगी, -π/2 to π/2। हम रेंज चेंज कर सकते हैं, हम ये रेंज लेके चलेंगे यहाँ तक तो बेटा कितना आएगा, π/2 to 3π/2। इसमें भी फंक्शन क्या होगा, 1 1 on to। फिर बेटा 3π/2 to 5π/2 के लिए भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस रेंज में भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो बेटा ये आ गया मेरे पास डोमेन और रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। किसका आ गया, साइन इनवर्स x। अब मैं दूसरा ग्राफ ले रहा हूँ। सेकंड ग्राफ है मेरे पास x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। सेकंड ग्राफ है x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। जो डोमेन होगी -1 to 1 के बीच में लाई करेगी और रेंज कितनी होगी, 0 to π। कॉस इनवर्स का ग्राफ जो होता है बेटा कुछ इस फॉर्म में चलता है, इस फॉर्म में, ठीक है। और इसका इस पॉइंट से लेके यहां तक पाई तक बेटा कोई भी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होगी, इस रेंज में कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। हम पाई से 2 पाई भी ले सकते हैं, पाई से 2 पाई के अंदर भी इसकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, मीन्स 1 1 on to होगा। एंड बेटा 2 पाई से 3 पाई भी अगर लेके चलेंगे तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और लास्ट बेटा अगर आप लेना चाहते हो -π to 0 तो वही बेटा इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, तो भी कोई ऑब्जेक्शन
नहीं आएगी। तीसरा ग्राफ आ गया मेरे पास tan इनवर्स x। tan इनवर्स x ग्राफ है बेटा tan इनवर्स x। जो डोमेन है मेरे पास x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मीन्स एनी रियल नंबर, ओपन इंटरवल जहाँ रियल नंबर लिख लो, जहाँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और जो इसकी डोमेन होगी माइनस पाई बाय टू टू कितनी होगी, पाई बाय टू होगी। ग्राफ जो होगा बेटा इसका इस फॉर्म में होगा, फर्स्ट ग्राफ ये होगा माइनस पाई बाय टू, बेटा यहाँ पर पाई बाय टू होगा, यहाँ से चालू कर दो यहाँ तक मूव कर गया, ठीक है। सेकंड कितना होगा मेरे पास पाई बाय टू 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 थ्री पाई बाय टू, यहाँ पर कितना आ गया बेटा पाई बाय टू टू, पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू मीन्स क्या लिख सकते हैं पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू, फिर बेटा कितना हो सकता है थ्री पाई बाय टू टू फाइव पाई बाय टू, और माइनस पाई बाय टू टू सॉरी माइनस थ्री पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू। बेटा ये आगे रेंज मेरे पास किसकी इनवर्स की, किसकी इनवर्स tan ऑफ x की, इनवर्स tan ऑफ x की। फिर आ गया मेरे पास नेक्स्ट बेटा ग्राफ आ गया सीकेंड इनवर्स x। नेक्स्ट ग्राफ आ गया मेरे पास सीकेंड इनवर्स x का, सीकेंड इनवर्स x का ग्राफ आ गया। उसकी डोमेन और रेंज पहले लिख लो, नेक्स्ट आ गया सीकेंड इनवर्स x का ग्राफ, उसकी डोमेन और रेंज पहले बेटा लिख लो क्या होगी मेरे पास x इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ इनवर्स y, ठीक है। तो क्या होगी डोमेन इज इक्वल टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, जहाँ माइन इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, यानी कि कॉस वाली रेंज को छोड़ दो, कॉस वाली रेंज को छोड़ दो, ठीक है। बाकी जो डोमेन होगी वो इसके अंदर एंटर हो चुकी होगी। अब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में क्या होगा, इस फॉर्म में इसका क्या होगा ग्राफ होगा। जो इसकी रेंज आएगी मेरे पास, जो मेरे पास इसकी रेंज आएगी वो कितनी आएगी माइनस पाई टू जीरो एक्सेप्ट ऑफ माइनस पाई बाय टू, रेंज कितनी आएगी माइनस पाई टू जीरो सेम है एक्सेप्ट ऑफ माइनस पाई बाय टू, जहाँ कितनी होगी पाई टू टू पाई एक्सेप्ट ऑफ थ्री पाई बाय टू। मीन्स बेटा इन नंबर पे ये नंबर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इस पे कॉस इज इक्वल टू कितना होता है जीरो होता है, लेकिन जब सीकेंड लेके चलोगे तो इन्फिनिटी ड्रॉ होगा, इसलिए इन दोनों नंबर को क्या करेंगे एक्सेप्ट ऑफ लिख देंगे। क्या लिखेंगे एक्सेप्ट ऑफ दीज टू नंबर, इसके बाद आ गई मेरे पास जहाँ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसकी होगी वो होगी जीरो टू पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, कितना आएगा माइनस पाई बाय टू। इसके बाद अब पॉइंट नंबर ये 4 था। पॉइंट नंबर 5 में क्या आ गया x इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स y, जो इसकी डोमेन होगी बेटा सेम एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ माइनस वन टू वन, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ माइनस वन टू वन, माइन इन्फिनिटी टू वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, जो इसकी रेंज आएगी, ठीक है बेटा, जो इसकी रेंज आएगी, रेंज कितनी आएगी मेरे पास आएगी, रेंज इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू टू पाई, माइनस पाई बाय टू टू पाई एक्सेप्ट जीरो, पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू एक्सेप्ट ऑफ पाई,
-3π/2 टू -π/2 एक्सेप्ट ऑफ -π, क्योंकि जिन नंबर पे साइन 0 बनेगा वो नंबर हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर इसका ग्राफ देखना तो ग्राफ मैं शो कर देता हूँ बेटा, बट इसके ग्राफ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 3 ग्राफ को चेक करना है, एक साइन के, एक कॉस के, एक टैन के। नेक्स्ट बेटा आ गया पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर कितना है मेरे पास 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या है मेरे पास कॉट इनवर्स एक्स। ग्राफ दे रखा है बेटा मेरे पास कॉट इनवर्स एक्स का। कॉट इनवर्स में क्या होगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, जहाँ x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स y ले लिया, डोमेन इज इक्वल टू क्या ले लिया एनी रियल नंबर, और बेटा रेंज इज इक्वल टू कितनी होगी, रेंज इज इक्वल टू कितनी होगी मेरे पास 0 टू पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट बेटा पाई टू 2π कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड 2π टू 3π बेटा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई भी कन्फ्यूज़न मेरे पास नहीं है। ये मेरे पास कॉट की क्या आएगी डोमेन और रेंज, क्या आएगी डोमेन और रेंज। ये पॉइंट नंबर मेरे पास 6 था। क्या था बेटा पॉइंट नंबर 6। अब आपको इस टेबल को बेटा प्रॉपरली लर्न रखना है। वो टेबल कौन सा है आपको थ्योरी बुकलेट में ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है, और इसे मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, इसे लिख भी देता हूँ, सुनो ध्यान से। सबसे पहला टेबल क्या, पहला फॉर्मूला मेरे टेबल कुछ इस फॉर्म में है। डोमेन रेंज साइन इनवर्स एक्स -1 to 1 एंड कितना आएगा बेटा मेरे पास -π/2 to π/2, ठीक है। सेकंड बेटा कॉस इनवर्स एक्स -1 to 1 -0 to π, कितना आएगा 0 to π। थर्ड बेटा tan इनवर्स एक्स एनी रियल नंबर, कितना आएगा मेरे पास -π/2 to π/2। फोर्थ बेटा सेकेंड इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स में क्या था -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और जो मेरे पास रेंज आएगी इसकी वो कितनी आएगी मेरे पास -0 to π एक्सेप्ट 0 to π एक्सेप्ट ऑफ π/2। फिर आ गया मेरे पास कोसेकेंट ऑफ इनवर्स एक्स। कोसेकेंट ऑफ इनवर्स एक्स में बेटा मेरे पास क्या आएगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ -1 to 1, जहाँ हम लिख सकते हैं -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी -π/2 to π/2 एक्सेप्ट ऑफ 0। और नेक्स्ट बेटा कितना है कॉट इनवर्स एक्स, कितना आएगा मेरे पास एनी रियल नंबर, कॉट इनवर्स है एनी रियल नंबर, और लिमिट कितनी आएगी 0 to π, कितना आएगी 0 to π, कितना आएगा मेरे पास 0 to π। बेटा ये टेबल आपको टिप्स पे रहना चाहिए, ये टेबल आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास सिंपल प्रिंसिपल रेंज, मिसिकल प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, जहाँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 के ऑल कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट है प्रॉपर्टी 1 में क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा होगा, कॉज इनवर्स कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा होगा, tan इनवर्स tan ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा होगा, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा होगा, सेकेंड इनवर्स सेकेंड ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा होगा, एंड कोसेकेंड इनवर्स कोसेकेंट ऑफ थीटा इक्वल टू कितना होगा थीटा होगा। अब इनकी यूज़ कहाँ पर है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3।
साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3। अब जो π/3 है बेटा वो लाइज बिटवीन है -π/2 टू π/2 टू π/2। अगर तो आपको लगे कि ये इसकी रेंज के अंदर आ रहा है तो आप बेटा डायरेक्ट y की वैल्यू क्या ले सकते हो, y इज इक्वल टू π/3, y इज इक्वल टू π/3। अब एग्जाम्पल 2 में क्या किया मैंने, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3 मीन्स 2π/3 इज नॉट बिलोंग टू -π/2 टू π/2। इस रेंज में तो नहीं आ रहा। अगर इस रेंज में नहीं आ रहा तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस π/3 आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3 आ गया। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देन y इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, π/3 आ गया। y इज इक्वल टू कितना है, अगेन π/3 की फॉर्म में। मीन्स कटिंग करने से पहले आपको उसको रेंज में लेके आना पड़ेगा। जब वो रेंज में आ चुका होगा तब उसकी आप कटिंग कर सकते हो, तब उसकी कटिंग कर सकते हो। जैसे y इज इक्वल टू मेरे पास दे दिया कॉज इनवर्स कॉज ऑफ 2π/3 2π/3। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने देखा तो 2π/3 है, वो बिलोंग करता है 0 टू पाई के बिटवीन। तो कितना y इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 2π/3। वो उसकी रेंज का पार्ट था, वो उसकी रेंज का पार्ट था, इसलिए बेटा कोई ऑब्जेक्शन मेरे को नहीं थी। तो मैंने डायरेक्ट लिमिट क्या कर दी, फेल कर दी। अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूँ क्वेश्चन नंबर 4 में लिख दूँ y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज ऑफ 315 डिग्री 315 डिग्री। बेटा रेंज का पार्ट नहीं है क्योंकि रेंज कितनी है 0 टू 180। 315 इज नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई, नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई। बट इसमें लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज ऑफ 360 माइनस 45 डिग्री। y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये बिल्कुल रेंज में आ चुका है। तो y इज इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 45 डिग्री। y इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। y इज इक्वल टू 45 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 4 y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 4π/3 tan इनवर्स tan ऑफ 4π/3। तो बेटा ये जो वे है मेरे पास 4π/3 नॉट बिलोंग टू 4π/3 इज नॉट बिलोंग टू -π/2 टू π/2। ये रेंज के अंदर नहीं आ रहा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ पाई प्लस π/3 लिख दिया। y इज इक्वल टू कितना है tan इनवर्स tan ऑफ π/3। बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में था तो पॉजिटिव ही आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो बेटा y इज इक्वल टू मेरे पास कितना है π/3 बेटा कुछ इस टाइप्स के कंसेप्ट आपके पास आएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको अपनी डोमेन और रेंज को याद रखना पड़ेगा और बेटा इस कंसेप्ट को आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। इस कंसेप्ट को आप क्या करोगे, अप्लाई। ये थी बेटा प्रॉपर्टी नंबर 1 की कुछ एग्जांपल्स। अब मैं लेके आ रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 की कुछ एग्जांपल्स। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या होता है, उल्टा हो गया था। साइन ऑफ साइन इनवर्स x, रेंज कितनी होगी -1 टू 1 के बीच में। प्रॉपर्टी 2 कॉज ऑफ कॉज इनवर्स x -1 टू 1 के बीच में। नेक्स्ट बेटा tan ऑफ tan इनवर्स x एनी रियल नंबर, tan ऑफ tan इनवर्स एनी रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आ गया सीकेंड इनवर्स x, सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स x -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। फोर्थ बेटा आ गया कोसीकेंट इंटू कोसीकेंट इनवर्स x
-∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। फिर आ गया कॉट इनवर्स x बेटा एनी रियल नंबर। कितना आएगा मेरे पास? एनी रियल नंबर। ओके तो भाई ये मेरे पास चारों रेंज है। अब मेरे क्वेश्चन में क्या आ गया? y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अगर ये 1/2 है तो ये क्लियर कट पता है कि ये -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। 1/2 किसके बिटवीन लाई करता है? -1 to 1 के बीच में। बेसिकली ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में ही होंगी। एडिशन फॉर्म में बाद में कराऊंगा, पहले इस फॉर्म को। तो बेटा मैं इसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ। अब बेटा ऐसे में दो फॉर्म में ब्रेक कर, किसी का मैं वैल्यू फिल कर सकता हूँ साइन इनवर्स π/6। तो साइन से साइन क्या होगा? कैंसिल। साइन से साइन क्या होगा? कैंसिल। यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? π/6 होगी। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2। अगर डायरेक्ट भी कट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना है? 1/2। जब ये रेंज के अंदर होगा, जब ये अपने डोमेन के अंदर होगा तो बेटा आप इसकी डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सेकेंड बेटा जैसे मैंने लिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स √3/2। ठीक है, tan सॉरी बेटा गलत लिख लिया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स √3/2। तो y इज इक्वल टू बेटा कितना है? 1। ये कितना है मेरा? 1 प्लस बेटा कितना आएगा मेरे पास? अगर ये 1 आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कॉट वो भी उसके बिटवीन है, अपनी रेंज के अंदर ही आ रहा है √3/2। तो √3/2 ये मेरे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा। ये मेरे पास क्या होगा? इसका आंसर आएगा। ये मेरे पास क्या आएगा? उसका आंसर। तीसरा केस में वो सीधा पूछ सकता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। तो बेटा आप इससे क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू π/3। क्या लिख सकते हो? π/3। फोर्थ केस ले लो, मेरे पास y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 दे रखा है प्लस सीकेंड इनवर्स √2 दे रखा है एंड कोसेकेंड इनवर्स √2 दे रखा है। तो बेटा इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू π/4 प्लस π/4 प्लस π/4। आंसर कितना है मेरे पास? 3π/4। कितना है? 3π/4। कितना आएगा? 3π/4। बेटे ये थी एप्लीकेशन मेरी सेकंड प्रॉपर्टी की। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में मेरे पास क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, साइन इनवर्स ऑफ -θ। लिख सकते हैं -sin इनवर्स थीटा। रेंज में होना चाहिए, ये बात याद रखना। कॉज इनवर्स -θ इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स थीटा। क्या लिखोगे? पाई माइनस कॉज इनवर्स थीटा। पाई माइनस कॉज इनवर्स थीटा। फिर अगर tan इनवर्स -θ माइनस tan इनवर्स थीटा। फिर अगर सीकेंड इनवर्स -θ तो पाई माइनस सीकेंड इनवर्स थीटा। फिर अगर कॉट इनवर्स -θ पाई माइनस कॉट इनवर्स -θ। नेक्स्ट बेटा कोसेकेंट इनवर्स -θ तो कितना आएगा मेरे पास? माइनस कोसेकेंट इनवर्स थीटा। बेटा इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ये भी मेरे पास क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये भी क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। याद रखना है ये तीनों के तीनों फंक्शन क्या होंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तीनों के तीनों फंक्शन क्या होंगे मेरे पास? डिक्रीजिंग फंक्शन। याद रखना था, ये एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे आगे चल के।
ये एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे बेटा आगे चल के। फिलहाल अपना वर्डिंग याद रखना कि तीनों के तीनों क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे मेरे को दे दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस रूट ऑफ 3/2, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स रूट 3/2, y इज इक्वल टू माइनस π/3। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया था। अगर इसकी जगह मैं लिख दूँ y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/√2 माइनस में, तो क्या लिखूँगा, y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, y इज इक्वल टू पाई माइनस π/4 एंड y इज इक्वल टू कितना है, 3π/4। कितना आएगा, 3π/4। एक एग्जाम्पल और लिख लो, y इज इक्वल टू मेरे पास देखा कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस में, क्या लिखूँगा, y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, y इज इक्वल टू पाई माइनस 1/√3 का कितना होगा, π/3 आएगा एंड y इज इक्वल टू 2π/3 बेटे। ये टोटल 3 कंसेप्ट आएंगे, 3 रूल आएंगे, जहाँ और कोई इसकी एग्जाम्पल होगी बट ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब आ गई प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। बेटे प्रॉपर्टी नंबर 4 में मेरे पास क्या दे रखा, प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर आपको दिया हो साइन इनवर्स 1/x, तो आप ऐसे लिख सकते हो कोसिकेंट इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट इनवर्स x। और जो रेंज होगी वो उसकी -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞ की फॉर्म में ही चलेगी। नेक्स्ट आ गया बेटा कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, सेकेंड इनवर्स x -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। नेक्स्ट आ गया tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कितना आएगा, कॉट इनवर्स x। ये 2 केस में ब्रेक होगा। 2 केस कौन कौन से हो गया, इफ x ग्रेटर देन, इफ x लेस देन। बेटा कॉट इनवर्स x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा y इज इक्वल टू कॉट इंटू tan इनवर्स 1/√x² प्लस 1, √x² प्लस 1। इसे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √x² प्लस 1। तो y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, x² प्लस 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, हमने प्रॉपर्टी यूज़ की और उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास दे रखा था y इज इक्वल टू कॉस इंटू सेकेंड इनवर्स 1/x², सेकेंड इनवर्स 1/x², y इज इक्वल टू कॉस इंटू कॉस इनवर्स x² आ गया एंड y इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, x²। मीन्स कुछ इस टाइप्स की एप्लीकेशन में हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था। प्रॉपर्टी नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ आप। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में बेटा क्या मेरे पास देखा, साइन 5th नंबर, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। पॉइंट नंबर 3, सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x इक्वल टू π/2। बेटा इन दोनों का अगर एंगल सेम होगा, अगर एंगल क्या होगा, सेम होगा, तो बेटा इस केस में ये π/2 के इक्वल आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे से ये पूछा जाए कि साइन इनवर्स x प्लस
cos इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा इस केस में इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। देन x इज इक्वल टू 1/5, x इज इक्वल टू 1/5। दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स 1। ये कितना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू कितना है, π/2। देन बेटा x इज इक्वल टू कितना है, 3/5। x इज इक्वल टू कितना है, 3/5। मीन्स इस टाइप्स की कुछ एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन आ जाता है साइन इनवर्स x प्लस x³ प्लस x 5/5 अप टू सोन प्लस कॉस इनवर्स x माइनस x² 2 प्लस x 4/4, ये 1 आएगा, 1 प्लस अप टू सोन इक्वल टू क्या दे रखा, π/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटे दोनों की दोनों क्या मेरे पास GP है, ये भी मेरे पास GP है, ये भी GP है। अगर इक्वल टू π/2 आ रहा तो बेटे दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो मीन्स x प्लस x³ 3 x 5/5 अप टू सोन इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस x² 2 प्लस x 4/4 अप टू सोन। तो ये आ गया x/1 माइनस x का (2/3) बेटा GP का a/1 माइनस r एंड 1/1 माइनस x²/2। बेटा इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे बेटा कैलकुलेट कर लेंगे और वहाँ से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। क्या निकालेंगे यहाँ से, x की वैल्यू। ये x इंटू 1 माइनस x² 2 आ गया एंड ये कितना, 1 माइनस x² 3 आ गया। बेटा आगे हम इससे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। बेटा कुछ इस टाइप्स की एप्लीकेशन इस प्रॉपर्टी के अंदर दिखने को मिलेगी, इस प्रॉपर्टी के अंदर दिखने को मिलेगी। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 6 नंबर प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 6 बेसिकली अब फॉर्मूले स्टार्ट होने जा रहे हैं और फॉर्मूले से पहले मैं आपको एक टॉपिक और कराना चाहता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास y दे रखा था, साइन इंटू कॉस इनवर्स इंटू टैन इंटू सीकेंट इनवर्स x, ये दे रखा था मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है, इसे बेटा सॉल्व करना और इसका आंसर निकालना, इसे सॉल्व करके इसके आंसर की फॉर्म में लेके आना। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है बेटा सीकेंट है, (1/1। इसमें मैंने पाइथागोरस लगाया, ये बेटा x था और ये मेरे पास x ये था, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो ये कितना, 1 रूट ऑफ कितना है, x² माइनस 1, रूट ऑफ x² माइनस 1। मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स इंटू टैन इनवर्स ऑफ स्क्वायर माइनस 1। मैंने क्या किया, इस सीकेंट को टैन में कन्वर्ट कर लिया, सीकेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, टैन की फॉर्म में। अब जो बचा वो बचा साइन ऑफ कॉस इनवर्स इंटू x² माइनस 1, क्योंकि टैन से टैन क्या हो गए, कैंसिल हो गए, टैन से टैन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब ये बन गया मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना बेटा, x² माइनस 1, हाइपोटेन्यूज 1। ये आ गया 1 इज इक्वल टू x² माइनस 1 प्लस p का स्क्वायर, 2 माइनस x² इक्वल टू p का स्क्वायर एंड p इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस x², 2 माइनस x का स्क्वायर आ गया। तो ये कितना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 2 माइनस x²/1 आ गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 माइनस x² का क्या आ गया मेरे पास, रूट आ गया। 2 माइनस x² का क्या मेरे पास क्या आ गया, रूट। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसके रेशो को खत्म करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम की कौन सी थ्योरम की हेल्प लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे।
ठीक है। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के बाद मेरे पास क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम के बाद आता है मेरे पास फॉर्मूले हैं बेटा tan इनवर्स के। फॉर्मूले ऑफ tan इनवर्स x, सबसे पहला फॉर्मूला लिखो बेटा tan का, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। क्या कंडीशन है बेटा, ठीक है, क्या कंडीशन है, x भी ग्रेटर देन 0 होगा, y भी ग्रेटर देन 0 होगा, बट एक्स वाई लेस देन 1 होगा। एक्स वाई कितना होगा, लेस देन 1 होगा। सेकंड कितना होगा मेरे पास, सेकंड कितना होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, एक्स भी ग्रेटर देन, वाई भी ग्रेटर देन, और एक्स वाई भी ग्रेटर देन कितना होगा, 1 होगा। तीसरा केस होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। इसमें क्या होगा, x लेस देन 1 0 होगा, y लेस देन 0 होगा, x लेस देन 0 होगा, y लेस देन 0 होगा, बट एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा। मैं तीनों की एग्जांपल सेट कर देता हूँ। पहली एग्जांपल tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, फर्स्ट एग्जांपल, इसे सॉल्व कर लेना। दूसरी एग्जांपल इसी की सेकंड पार्ट की एग्जांपल, बेटे ये फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए कितना, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये बेटा सेकंड पार्ट के लिए एग्जांपल है। थर्ड पार्ट के लिए जो एग्जांपल है, थर्ड पार्ट के लिए tan इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स -1/3, tan इनवर्स -1/2 एंड -1/3, बेटा ये मेरे पास क्या होगी, थर्ड की एग्जांपल। कितनी होगी, थर्ड की एग्जांपल। बट एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो बेटा इसे 2 ले लो, और इसे क्या लेंगे हम, 3 लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे सर, 3। इन तीनों क्वेश्चन के लिए, तीनों एग्जांपल में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये मेरे लिए x है, ये मेरे लिए क्या y है, तो इससे क्या बनेगा मेरे पास, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई आ गया। ये आ गया tan इनवर्स 6 एल्शियम ले लिया, कितना 3 + 2 आ गया, बाय 6 एल्शियम ले लिया, 6 - 1 आ गया, आंसर 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ गया, -1 आ गया, और -1 कब आता है, माइनस tan इनवर्स 1 के साथ, आंसर कितना है, -π/4, कितना है, -π/4। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का पहला पार्ट बताया बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 का सेकंड पार्ट, प्रॉपर्टी नंबर 6 का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसी को बेटा मैं लिखूँगा, छोटी छोटी चेंज करके बता देता हूँ आपको। उसमें क्या होगा बेटा, 6 के सेकंड पार्ट में क्या होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। इसमें जो चेंज आएगा, चेंज कितना बेटा, यहाँ पर साइन क्या होगा, माइनस, यहाँ पर साइन कितना होगा, माइनस, ये साइन कितना होगा, माइनस, ये कितना आएगा, प्लस, ये बेटा माइनस, ये कितना आएगा, प्लस, ये कितना आएगा, माइनस, ये कितना आएगा, प्लस, ठीक है। और यहाँ पर माइनस एज इट इज रहेगा। थोड़ी रेंज इसकी क्या होगी, चेंज होगी। रेंज कितनी होगी इसकी, चेंज। पहली रेंज कितनी होगी, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, एक्स वाई इज ग्रेटर देन, क्या हो गया, एक्स वाई इज ग्रेटर देन, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, दोनों की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, -1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। सेकंड क्या होनी चाहिए मेरे पास, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन -1, एक्स वाई इज लेस देन -1, एक्स वाई इज लेस देन -1, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई इज अगेन -1 से लेस। बेटे ये 6 की ऑल फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं। इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू बॉयज़।